हाँ, सो अभी इसमें देखो क्या होगा, CH3 माइनस, तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 4। एवरीबॉडी कैन से दिस ना? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल। यहाँ पे स्टेरिक नंबर होगा 4, sp3, दिस इज एंगुलर V और V शेप, H2O2, तो एक ऑक्सीजन का देखना है, 4, तो एक ऑक्सीजन sp3, ये भी वही होगा एंगुलर V, O2F2, 4 ऑक्सीजन देखना है, sp3, सेम एक ऑक्सीजन का शेप एंगुलर V ही रहेगा, OF2, 4, ये भी सेम sp3 सेम रहेगा, ClO माइनस, तो क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर, 1 2 3 4, तो ये भी क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, एंड इट हैज अ लीनियर ज्योमेट्री। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेम ASFI sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SO2X4 sp3d, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, बट देयर इज अ वन डबल बॉन्ड, S double bond O is present, so that S double bond O must be in a plane, triangular plane, okay. Then IO2Cl3, IO2Cl3 का क्या होगा, ये भी होगा 5 sp3d, XeO3F2, Xe मतलब जेनॉन के कंपाउंड में, जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, राइट। जेनॉन के कंपाउंड में कितने कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, सो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F and F, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, what should be the geometry, steric number क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये भी sp3d रहेगा, steric number 5, पाई और बॉन्ड को हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसका ना स्ट्रक्चर ऐसे होगा, all these pi bonds are in a triangular plane and the fluorine जो रहेगा is a perpendicular to this plane, ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर। if you want you can draw this, तो इसका भी ज्योमेट्री वही रहेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। if you want draw the structure, okay. Next one, उसके बाद होगा SF4, SF4 मतलब सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 तो बॉन्डेड होंगे और एक लोन पेयर होगा, राइट। सो 5 हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा, sp3d, बट इसका शेप क्या रहेगा, सीसॉ, सीसॉ, IOCl3, ओके। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, सो 3 क्लोरीन, बराबर, और एक डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, सो 1 2 3 4 5, तो ये भी sp3d ही है और इसका शेप भी सीसॉ रहेगा, समझ रहे हो ना, हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट वन XeO2F2 Xe जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो F F ये हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सो 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर चाहिए। अभी इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। sp3d ये भी शेप वैसे ही रहेगा, सीसॉ। ओके, उसके बाद ICl3 आयोडीन, Cl 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 और Cl, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बैलेंस शेल ऑफ आयोडीन, 1 2 3, तो और 2 लोन पेयर रहेंगे, राइट। तो इसका जो ये ऐसा नहीं रहेगा स्ट्रक्चर, कैसे रहेगा, लोन पेयर किधर होने चाहिए, यहाँ पे ऐसे प्लेन में, ये क्लोरीन बॉन्ड है। सो इट हैज टी शेप, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d और क्या रहेगा, टी शेप, टी शेप, राइट। देन XeOF2 XeOF2। सब लोग अपना अपना आंसर चेक करो, अगर गलत है तो स्ट्रक्चर जैसे मैं ड्रॉ करो तुम लोग भी ड्रॉ करो ना। xenon के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव डबल बॉन्ड O, F F। सो ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 2 लोन पेयर चाहिए। So these 2 lone pairs are like this way. So what is the steric number, 1 2 3 4 और सिग्मा बॉन्ड 5। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d टी शेप। XCF2 XCF2 ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 2 3 लोन पेयर, सॉरी 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और इसका शेप रहेगा लीनियर। Why 3 lone pairs occupy plane, ये ट्रायंगुलर प्लेन में क्यों जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड एंगल 120 का होता है ना, तो इसलिए वहां पे मिनिमम रिपल्शन पॉसिबल है। अगर मैंने उसको वर्टिकल में लिया तो इट इज 90 डिग्री में, तो बॉन्ड एंगल का मतलब रिपल्शन ज्यादा। यस वत्सर, या यस सर। ICl2 सेम ना, sp3d और लीनियर, सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे I लिखो ClCl, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया अपना। नाउ नेक्स्ट वन SF6। SF6 में स्टेरिक नंबर 6 है, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, सेम 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अभी XO2F4 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, तो ये भी सेम है, F F F और F, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ xenon। ये तुम लोग को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, अच्छा ये ड्रॉ कर देना, तुम जिनको नहीं जम रहा है ड्रॉ कर लो इसको, बट प्लीज डू नॉट बाय हार्ट इट, ये बाय हार्ट करके नहीं आएगा। 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल जॉइंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर मैं ICl5 भी बता देता हूँ।
चलो अभी आगे देखो, नेक्स्ट वन इज ICl5। ICl5 में कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तो ये हो गया अपना ICl5, Cl और यहाँ पे आएगा एक लोन पेयर। सो इसका स्टेरिक नंबर 1 2 3 3 4 5 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 6 sp3d2। बट इसका ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। IF4 माइनस सेम XeF4, IF4 माइनस 6 होगा, ये भी 6, ये 7। ओके, तो ये हो जाएगा sp3d2, ये भी होगा sp3d2, ये होगा sp3d3, करेक्ट? हाँ, तो इसका ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनार, ये भी स्क्वायर प्लेनार, प्लेनार स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर। लोन पेयर को ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं करते। ये होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, अभी लास्ट वाला बताओ, N2O5 का क्या किया? Anybody got N2O5? उसका ना स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हर एक नाइट्रोजन का देखो ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। सो 1 2 3 है सिग्मा। तो इसका एक नाइट्रोजन का, सेम फॉर दिस नाइट्रोजन आल्सो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सर स्ट्रक्चर इसका N2O5 का, हाँ सो नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो नेगेटिव चार्ज। सेम फॉर दिस आल्सो। सो हम लोग ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर। सो 3 सिग्मा बॉन्ड ना, 1 2 3, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका ट्राइगोनल प्लेनार रहे, ये भी ट्राइगोनल प्लेनार है, तो दिस ट्राइगोनल प्लेनार बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन। ये रहेगा स्ट्रक्चर N2O5 का।
Done. Yes, done everybody. Hello. How many of you did this homework? How many of you did this? I think कुछ लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया था, बहुत सारे लोगों ने तो होमवर्क नहीं सेंड किया. Yeah, I know. चलो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं. Okay, we will move ahead now. Let us discuss bond parameters. Bond parameter. Bond parameter से पहले dipole moment देखते हैं. हाँ? मतलब dipole moment. Yes, everybody done? प्रतीक, श्रुति, योगिता done? I think Vidhi sent me, Ami, or yes. Everybody can hear me? Yes, sir. Sir. Pranali, have you done Yes, the sir. homework? No, sir. Kaga. Sir, आवाज गेला. ऐकू नाही आला मला. मला ते थोडंसं कळलं नाहीये स्ट्रक्चर लाईक कसं ड्रॉ करायचं. अच्छा, मग हे विचारणार कधी? सर आज विचारणार होते एंड ऑफ द लेक्चर. रणमयी केला का होमवर्क? हो सर, केलाय. सेंड नाही केला? हा. जान्हवी did? नाही सर, What? एक दोन नाही बरं एक दोनच आले. ईशान Yes, sir. did the homework? No, sir. अरे विसरलो, sir. अरे वा. पाटील होमवर्क? हा, तू होमवर्क नाही करत आहे. पुष्कर, अथर्व राऊत केला का होमवर्क? No, sir. अरे तुम्हाला सगळ्यांना आता परत 10 वेळा लिहायला सांगितलं पाहिजे सगळं, है ना? That is the punishment for you. See, unless and until you are not practicing this, you will not get the thing. This is a very, very important concept. Huh? Very important concept. हाँ, Pranali. अच्छा, how many of you have same problem as of Pranali? Sir, we don't know how to write the structure. Yes, how many of you? अच्छा, so only Mrinali has problem. और कौन? वत्सल का प्रॉब्लम है. और वेदराज? सर काय स्ट्रक्चर्स मध्ये. Okay. So let us take one more example. So why I'm emphasizing more on this concept? Because again I'm telling you, this is a very important
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, तो मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। अच्छा प्रोडाली, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और अ कंपाउंड so that I can help you over there? What sir? Yes, sir. हाँ, तो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर हम लोग को ड्रॉ करने नहीं आता? एनी कंपाउंड? हाँ प्रणाली, नॉन का ही नहीं समझा। जेनॉन का नहीं समझा, चलो ठीक है। तो प्रणाली, व्हाट अबाउट यू? SOX4 नहीं समझ लो। SOX4 बड़े SOF4 in short, correct ना? X means any halogen. X means any halogen. Okay, ठीक है। देखो, so least electronegative is sulfur. So sulfur is our central atom. Okay. Now the number of valence electrons in sulfur are 6 because it is from group 16. ऑक्सीजन फैमिली वाला है। सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो मैं पहले 6 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इज दैट ओके? उसके बाद मैं एटम्स को सराउंड करता हूँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ना। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो वो बनाएगा डबल बॉन्ड। फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, तो ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। सो अभी सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 1 2। सो 2 बॉन्ड है ना यहाँ पे। सो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब सल्फर का जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर सेटिस्फाइड। सो अभी ये समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया मैंने? Yes sir. Okay, now this is not the real structure. Real structure अभी आ गया है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, और ये 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। 2 सिग्मा कभी नहीं होते। तो इसका मतलब टोटल क्या हो गया? 5। और लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं। सल्फर पे लोन पेयर देखना, ये स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम के लिए, तो 0। जब ये 5 नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? व्हाट इज द हाइब्रिड? ये पता होना चाहिए। व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। तो sp3d मतलब उसका ये क्या होता है? ज्योमेट्री। व्हाट इज द ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब क्या? सल्फर, अभी जो डबल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इसलिए वो रहेगा किधर? ट्राइगोनल प्लेन में। बिकॉज ट्राइगोनल प्लेन में ही the angle between them is 120, so minimum repulsion possible। तो ये 3 एक प्लेन में होगा, और परपेंडिकुलर कौन रहेगा? फ्लोरीन। तो इसका ज्योमेट्री ऐसे रहेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या नाम होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने? अच्छा हाँ सर। सर हाँ बोलना। मतलब sp3d के अलग अलग तो डायग्राम भी होते, तो वो कैसे पता लगेगा? हाँ तो वही तो लोन पेयर के हिसाब से है ना, कितने लोन पेयर है, कैसे रहेंगे उसके ऊपर रहेंगे। अलग अलग मतलब, अलग अलग मतलब मैं समझा। एक मिनट, अलग अलग मतलब? हाँ सर। हाँ, SF4 का sp3d है, वो भी 5 पे, और सीसो है वैसा। बता रहा हूँ। अभी ये SF4 है,
हाँ Mrinali, you are saying something. And what about the charge? There is no charge, no? No, it's not there in this, but in हाँ, but we'll in see rest that. I'll give example. अब ये SF4 देखो, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 होते हैं. हाँ. तो इसका मतलब 4 फ्लोरीन में लिख देता हूँ. F, F, F और F. समझ में? अभी ये 4 बॉन्डिंग पेयर, तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हुए? 1 2 3 4. तो 2 और बचे ना, मतलब इसमें लोन पेयर आएगा. तो जब लोन पेयर होता है ना, तो वहां पे होता है VSCPR. सो यहाँ पे कितने लोन पेयर्स है? 1. और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4. सो टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 5. तो ये सल्फर का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d. तो ये एक्सपेक्टेड क्या है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है, तो उसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिड. बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी है? 5. बट यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4. मतलब एक बॉन्ड है ही नहीं ना. एक क्या है? लोन पेयर. तो वो लोन पेयर कैसे आएगा? वो लोन पेयर आएगा ऐसे, राइट? तो जो 2 फ्लोरीन बॉन्ड है वो ऐसे रहेंगे, करेक्ट? और ये 2 फ्लोरीन बॉन्ड परपेंडिकुलर रहेंगे. Now you know that lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. तो इसका मतलब ये लोन पेयर ये 2 बॉन्ड्स के साथ ज्यादा क्या करेगा? रिपल्शन करेगा. इसलिए ये 2 फ्लोरीन थोड़े अंदर की तरफ झुकेंगे. So if you see the structure is looks like this way, which is nothing but your seesaw. वो सीसॉ का जो होता है ना प्लेट, और ये उसका स्टैंड. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये शेप क्या हो गया? सीसॉ हो गया. अंडरस्टूड? यस Yes, sir. एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट? सर हाँ बोल. sure. सर ते N2O5 चं दाखवा ना. सांगतो. ना एक अनायन वाला स्ट्रक्चर बताता हूं मैं. ये तो रोहन तू विचारलंस ना? हाँ. Mrinali, give me any example of where it has a negative charge. I have a IF2 minus. Is that okay? Yes, sir. अभी देखो, आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 7 ना. सो 7 और ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, दैट नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन. सी अगर वो ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये सेंट्रल एटम पे रहेगा. क्यों? क्योंकि ये देखो, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना दिया. फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? 7. तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ. एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडीन, तो ये बॉन्ड बन गया. सिमिलरली ये फ्लोरीन भी वैसे होगा. 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन कहां से? आयोडीन. तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे आयोडीन पे वैलेंस शेल में? 5. 1 2 3 4 और 5. अगर आयोडीन न्यूट्रल है तो 5 इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. सो वो नेगेटिव चार्ज अभी एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पे. समझ में आया? तो ये जो चार्ज है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स -1 चार्ज टू द आयोडीन. अंडरस्टूड? हेलो Pranali. Yes, sir. Now in this case, what is the steric number? Sigma.
लोन पेयर एंड लोन पेयर, तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर मतलब 5. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d. इसका मतलब आयोडीन के सराउंड में जो लोन पेयर्स है, दोज लोन पेयर्स आर इन द प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन. क्यों समझ में आया ना? ट्राइगोनल प्लेन में क्यों रहेंगे? बिकॉज यहाँ पे देखो ना, एंगल कितना है 120 ना. अगर मैंने वर्टिकल में रखा तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री. एंगल कम, रिपल्शन ज्यादा. एंगल ज्यादा, रिपल्शन कम. So to minimize that repulsion, they are occupying this triangular planar. तो फ्लोरीन किधर रहेगा? परपेंडिकुलर, ऐसे. So remember that लोन पेयर रिपल्शन को मुझे मिनिमाइज करना. तो इसका शेप याद रखना, ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर नहीं. लोन पेयर से बॉन्ड एंगल चेंज होता है. लोन पेयर से बॉन्ड एंगल सेम चेंज होता है. ओके, तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? लीनियर. एक लाइन में ना ये सब, इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? लीनियर. एनी अदर एग्जांपल? चलो अभी N2O5 देखो. तो मैंने लिखा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन. अभी ऑक्सीजन कितने? 5 है ना. 5 ऑक्सीजन से आ जाएगा. तो 5 ऑक्सीजन मतलब कैसे होंगे? एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, बराबर. और एक ऑक्सीजन है, तो वो किधर रहेगा? ऑब्वियसली ये दो नाइट्रोजन के बीच में रहेगा. समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सर वो बीच में क्यों आया? तो किधर रहेगा? हाँ, वो नाइट्रोजन का तीन बॉन्ड होना चाहिए इसके लिए. हाँ बराबर, परफेक्ट. नो प्रतीक नाही. मी नाही सांगितलेलं. कधी सांगितलेलं? नाइट्रोजन के वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5. तो 3 अनपेयर्ड है, मतलब 1 2 3 हो गए और एक लोन पेयर रहेगा. अगर मैंने इसको लोन पेयर रखा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वो एक लोन पेयर है ना, वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाए. तो ऑक्सीजन का मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है. 1 2 3 4 5 6. अभी यहाँ पे एक ही रहेगा, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया तो नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6. वो गलत है. सो 1 2 3 4. जब अभी इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. नाइट्रोजन जब भी टेट्रावैलेंट, ये मैंने बताया था, नाइट्रोजन अगर टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी, तो उसका चार्ज क्या होता है? प्लस. ऑक्सीजन अगर ट्राइवैलेंट है तो उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, सॉरी प्लस. ट्राइवैलेंट रहेगा तो प्लस. ये डाइवैलेंट है. अभी ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डबल बॉन्ड को 1 2 3 4, बराबर. यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके ऊपर आएगा नेगेटिव. अंडरस्टूड? सर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O. इज दैट क्लियर? यस सर. अभी और क्या चाहिए? सर आपने IF2 के टाइम पे IO2 का भी कुछ बोल रहे थे ना? IO2 का क्या बताया था? मैंने कुछ नहीं बताया था. आपने IO2 के लिए कुछ बोला था.
IO2 एग्जाम्पल नहीं, IO2 X3 है। अच्छा IO2 X3, X3 मतलब F3, आयोडीन O O F F F, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हैलोजेंस में हाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी आएगा डबल, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 5, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा वो एक प्लेन में रहेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड है ना वहां पे, तो इसमें मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। अगर मैंने उसको वर्टिकल में रखा तो वो सबके साथ क्या करेगा? रिपल्शन मैक्सिमाइज करेगा। ओके, और यहाँ पे होगा फिर दैट्स ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर। क्लियर? प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स अगेन, ये होमवर्क है सबके लिए अभी। प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स, राइट डाउन दीज। चलो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, डाइपोल मूवमेंट। सो प्रैक्टिस दिस एग्जांपल्स, ओके, अपने टेक्स्ट बुक में भी रहेंगे, वो भी एग्जांपल का प्रैक्टिस करना। सो whatever the example we will have in our syllabus, all those examples are followed by the method which I have given you, okay, to determine the hybridization। जितने भी अपने सिलेबस में कंपाउंड है, मतलब अप टू 12th स्टैंडर्ड, वो सब कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ये मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, बट तुम लोग को पहले वो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। समझ में आया? नाउ ये डाइपोल मोमेंट थोड़ा फिजिक्स वाला कंसेप्ट है, ओके, फिजिक्स में ये आया है कंसेप्ट, तो उसका एप्लीकेशन हम लोग अभी केमिस्ट्री में करवाएंगे। ओके, it is an experimental quantity which is based on a bond polarity and bond polarity arises because of the electronegativity difference. So dipole moment, obviously it is a vector quantity and it is denoted by, मतलब इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। मतलब यहाँ पे होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहाँ पे होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, दिस एरो। सो डाइपोल मोमेंट
mu is equal to actually Q into L, where Q stand for pole strength and L stand for dipole length. ओके, ये तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा है। समझो एक कंपाउंड है ए बी, और मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी is greater than electronegativity of A. I hope you know what do you mean by electronegativity? Tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself. नहीं पता है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। Electronegativity, tendency of an atom, tendency of an atom to attract shared pair of electrons, shared pair of electrons towards more electronegative, sorry, towards itself. So इसका मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा A और B ये कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विल ट्रैवल मोर टुवर्ड्स B, इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देयरफॉर B हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा माइनस, और ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। इसका मतलब क्या हो गया? This concept is used. This concept is used to explain polar characteristics. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ionic. Polar characteristics in ionic bond. In ionic bond. समझ में आ रहा है? Yes. Fazan's rule. याद करो Fazan's rule. Covalent characters in ionic bond. Dipole moment. Ionic characters in सो रहे हैं सब लोग, कोई बोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। है क्या श्लोक जाग रहे? गुड मॉर्निंग सर। यस, लिखो, राइट डाउन।
Yes, done, everybody. Now, dipole moment, dipole moment of an individual bond, individual bond is known as bond moment. हाँ, बट अपने टेक्स्ट बुक में या बहुत सारे बुक में दे आर कॉलिंग इट एज अ डाइपोल मोमेंट. ओके, सो बॉन्ड मोमेंट क्या है? बॉन्ड मोमेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बुक में उन्होंने डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट सेम दिया है. So bond moment is defined as the product of charge and the internuclear distance. Okay, so when I talk about HF, HF की बात करो, अगर समझो मैं म्यू लिखूं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट HF, तो HF में ये जो बॉन्ड लेंथ है वो D है, इसके ऊपर चार्ज है Q. अब ये Q प्लस है, ये Q माइनस है. So we consider only magnitude. So dipole moment of HF is what? HF is equal to Q multiplied by distance between. So that is called as what? Bond length. So क्या बोलते हैं हम लोग? Bond length बोलते हैं. Now what are the units? What are the units? एक है कूलम मीटर. देखो ना, इसका यूनिट क्या है? कूलम. इसका यूनिट क्या? मीटर. तो SI यूनिट में, SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? कूलम मीटर. क्या रहेगा? कूलम मीटर. CGS सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड यूनिट ESU सेंटीमीटर. इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, और तीसरा यूनिट जो है इन द मेमोरी ऑफ डिबे, द यूनिट इज डिबे, कैपिटल D. ओके, नाउ वी नो दैट Q का जो SI यूनिट है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और अगर मैं ESU में लिखूं तो वो है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU. Okay, therefore 1 coulomb is equal to what? 3 into 10⁻9 ESU. कर सकते हो ना तुम लोग ये? 1.6 into 10⁻19 coulomb is equal to 4.8 into 10⁻10 ESU. So 1 coulomb is equal to what? तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर मुझे मिल गया. प्लीज नोट डाउन दिस.
I hope everybody has done this, right? Yes or no? Yes, sir. तो मुझे अभी ये बताओ, can you tell me 1 dB is equal to how many ESU centimeter? That is equal to how many coulombs meter? Can you do that? Please calculate and tell me. समझा ना? 1 dB is equal to how many ESU centimeter and how many coulomb meter? मैं बता देता हूँ, एक मिनट. Then 1 dB is equal to, ये बताना पड़ेगा मुझे ना. हाँ 1 dB is equal to 10 raised to minus 18 ESU से. तो कूलम मीटर कितना होगा ये बताओ. हाँ कौमुदी सांगतो थांब. I will come to that point. तुझ्या प्रश्नाला आन्सर देतो मी. Yes, कितना आया आंसर? सब लोग का आंसर? I think the answer must be 3.33 into 10 raised to minus 30.
राइट? इतना आना चाहिए, करेक्ट? यस सर। ना अभी इसके आगे अपना केमिस्ट्री चालू है। अच्छा, और एक चीज है, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे। समझो a molecule is like this way, okay, and the bond angle theta है। ये है बॉन्ड मोमेंट mu1, ये है बॉन्ड मोमेंट mu2। then what is the resultant bond moment? The resultant bond moment mu is dipole moment. This is the dipole moment of molecule is equal to square root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta। ये मैथमेटिक्स है, ये तुम लोग मैथमेटिक्स में फॉर्मूला डिराइव करोगे जब तुम लोग वेक्टर्स पढ़ोगे तब। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन? इफ द बॉन्ड मोमेंट ऑफ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल then it has a theta। अगर लीनियर रहेगा तो cos theta क्या हो जाएगा? cos 180 हो जाएगा। so what is the dipole moment? ये हम लोग को देखना है, mu1 mu2 etc। remember that when mu is equal to 0, मतलब जब dipole moment, okay, when the dipole moment of a molecule is 0, dipole moment of a molecule is equal to 0, then that molecule is said to be non-polar molecule। समझ में आ रहा है? ओके, सो विच मीन्स इट हैज, अगर मैं बोलूं म्यू that is dipole moment is not equal to 0, then that molecule is said to be polar molecule। okay, polar molecule, understood? percentage ionic character uh, percentage ionic character in a molecule is equal to observed dipole moment, or experimental dipole moment divided by theoretical dipole moment। ओके, थियोरेटिकल मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q into L। और ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रहा है? ओके, अगर वो 40% से ज्यादा है, देन दैट कंपाउंड 40-50% से ज्यादा है, देन दैट कंपाउंड इज सेड टू बी आयोनिक। अगर उससे कम है, देन दैट कंपाउंड इज सेड टू बी मोर कोवैलेंट। इज दैट क्लियर? यस। एक प्रॉब्लम देता हूं, ये पहले लिखो। ये प्रॉब्लम जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं, सिंपल प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। हाँ, ये लिखो पहले।
चलो अभी ये एग्जांपल में 2 or 3 examples I am giving you. Question number 1. Dipole moment of HF is 1.68 D, capital D. Calculate bond length. Calculate bond length. Okay. 1D is equal to 10 raised to minus 18 ESU सेंटीमीटर. ये डेटा दिया जाता है. सो कैसे करेंगे? HF. सो यहाँ पे Q कितना होगा? 1 कूलम है ना, 1 कूलम. तो ESU में कितना होगा बोला जरा? How much? ये देखो यहाँ पे कन्वर्जन किया था 10⁹ हाँ करेक्ट. तो ये हो जाएगा 3 into 10⁹ ESU ना. हाँ करेक्ट. ठीक है. अच्छा अभी म्यू कितना है? डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.68 डी. दैट इज 1.68 into 10⁻² कितना? -18 ESU सेंटीमीटर. 1 coulomb is equal to 1 coulomb. ये है यहाँ पे चार्ज है यूनिट चार्ज है. Q is equal to यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज. हाँ तो that is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb or 4.8 into 10⁻⁻10 ESU. तो mu is equal to what? Q into L. हम लोग को कैलकुलेट क्या करना? L कैलकुलेट करना. mu कितना है? 1.68 into 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय ये ESU सेंटीमीटर है तो वो यूनिट भी सेम होना चाहिए. 4.8 into 10⁻10 ESU that is equal to what? L. So L is equal to how much? करो.
Yes, so one. Yes, correct. So 3.5 into 10 raised to minus 9. 3.5 into 10 raised to minus 9. That is the answer. Let us go for the second problem. I hope everybody got the answer. कि सिर्फ कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया था. अभी देखो. For HCl molecule, observe mu is equal to 1.03 D. Bond length of HCl is equal to 1.275 angstrom. Calculate percentage ionic characters in HCl molecule. ओके तो ये देखो, ये क्या दिया है, ऑब्जर्व. तुम लोग को थियोरेटिकल निकालना है. अभी जस्ट ना ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, ये थियोरेटिकल वाला ही था ना, राइट? चलो बताओ, मुझे आंसर निकाल के बताओ. चलो कम ऑन, डू इट फास्ट. यूनिट्स को देखना, यूनिट्स क्या दिए वो देखना, क्योंकि तुम लोग को परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व जो दिया गया है डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल. ये तुम लोग को निकाल. I think I lost my connection. प्रॉब्लम में एक बार वापस दे रहा हूँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था ना. Oh, I lost everything. Hello? Can you hear me? Everybody can hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So for HCl molecule, observe dipole moment. Dipole moment is 1.03 D. HCl bond length. HCl bond length is 1.275 angstrom. Calculate percentage ionic characters in HCl molecule. So percentage ionic character is equal to क्या है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये दोनों का यूनिट्स सेम होना चाहिए. करो अभी, चलो बताओ मुझे आंसर.
यस आ रहा है. यस आई थिंक मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. ए वत्सल गलत है तेरा. ये भयंकर आ गया तेरा आंसर. कौमुदी करेक्ट, अम्बिका करेक्ट है, ईशान का करेक्ट है, मेघराज का करेक्ट है. इतना परसेंटेज थोड़ी आएगा वत्सल, चेक कर जरा, कुछ तो गड़बड़ किया तूने. यस अथर्व करेक्ट, विधि करेक्ट. Yes, Janvi correct, Vedika correct. Okay, so I think everybody got the answer. Those who are not getting, क्या हो गया? तो यहाँ पे ऑब्जर्व कितना है 1.03 डी है. अभी म्यू थियोरेटिकल कैलकुलेट करना है. क्यू इंटू एल, यहाँ पे क्यू कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻², बराबर ना. इधर किया था ना. अरे Yes, sir. 4.8 इंटू 10⁻−18 ESU हो जाएगा ना वो. 10⁻−18 ये ESU हो गया. करेक्ट. और उसके बाद ये कितने किसमें दिया 1 पॉइंट. अच्छा सर इसमें -10 है. हाँ आई एम सॉरी. पॉइंट. यस यस. और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में 1.275 इंटू 10⁻−8 9. 8 होगा ना. एंगस्ट्रॉम है ना. हाँ सर 8 होगा. सेंटीमीटर. तो इससे मुझे ESU सेंटीमीटर आ गया. अभी मुझे आइदर इसको कन्वर्ट करो ESU सेंटीमीटर में. कैसे 1.03 इंटू व्हाट नहीं इंटू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर. तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व कितना है 1.03 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 1.275 multiplied by 10⁻−80 multiplied by 100. So 1.03 divided by 4.8 into 1.275 into 100. चलो ये अभी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. बहुत सारे लोग का आंसर आ गया. 17% आंसर करेक्ट है. और उसके नजदीक जो भी कुछ रहेगा वो. ओके. यस एवरीबॉडी.
चलो अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम देखते हैं। आ गया ना? दो लोग कौन गायब हो गए? ऋतिक आए, कौन गायब हो गया? दो यार, भी ये देखना पड़ेगा मेरे को बार बार, इसको तो मॉनिटर बनाना पड़ेगा। ये कौन गायब हो गया? देखो, चेक करो। यस, फ्रंट में करेक्ट। संस्कार कुठे गेला? आहे का? आहे मी. अच्छा, पाटील, पाटील गायब, पाटील. आणि वेदांत पांडोस्कर आहे का? हे फॉलोड वेदांत. येस सर. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The resultant dipole moment of water. The resultant dipole moment of water H2O is 1.85 D. 1.85 D. Ignoring the effects of lone pair pairs, calculate bond moment. In some question they may also ask dipole moment of OH bond in H2O. ओके, यहाँ पे एक डेटा दिया है cos 104 is equal to -1/4. ये डेटा उन्होंने दिया है। Now when I talk about H2O, तो पता है यहाँ पे दो लोन पेयर्स होते हैं ना, और ये जो बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, but the bond angle is 104.5 डिग्री, तो हम लोग उसको 104 देंगे। इस पूरे मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट दिया है वो कितना है? 1.85 डी। तो इसका कितना है? ये और ये तो सेम ही रहेगा ना डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये OH का, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे रहेगा, करेक्ट, और ये भी ऐसे रहेगा। ये दोनों अगर मैंने इसको μ1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? μ2। here μ1 is equal to what? μ2, that is equal to x d मान लेता हूं मैं। तो for this we use mu for a molecule is equal to what? Square root of, क्या होगा? μ1 square plus μ2 square plus 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो μ1 मैंने कितना मान लिया है? How much is the μ1? x square plus 2xx मतलब 2x square cos 104, because that is the bond angle. So if you solve this, we have dipole moment for, हम लोग को x निकालना है, ये दिया गया है, कितना दिया है? 1.85। सॉल्व करो, आगे तुम लोग को आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? यस, हेलो एवरीबॉडी, आ जाएगा ना? आगे करो।
जल्दी करो और बाकी है काम। चलो हो गया ये। यस करेक्ट 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 वत्सल, करेक्ट अमी। ओके कौमुदी। सोम करेक्ट। चलो लेट अस मूव अहेड नाउ। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। अब ये कैलकुलेशन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग करो, ये आना चाहिए। मतलब ये कैलकुलेशन के लिए अगर मुझे सिखाना है तो मुझे अलग से 5000 रुपीज देने पड़ेंगे, बिकॉज ये केमिस्ट्री नहीं है ना। यस प्रतीक, नमस्कार। हाँ अथर्व आला ना? हो सर. ओके नमस्कार प्रतीक. संस्कार झोपला का बघ रे?
हो सर. छवि आया? छवि हाँ चलो अभी ये देखो, अभी हम लोग पोलार और डाइपोलार मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हर बार थोड़ी डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा. ओके, तो ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. केस 1. सो व्हाट आई टोल्ड यू, अगर म्यू 0 है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल. याद रखना, नॉन पोलार मॉलिक्यूल. और अगर म्यू इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है? पोलार मॉलिक्यूल. पोलार का मतलब पोलैरिटी, उसमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है. बताऊंगा मैं अभी कैसे. केस 1. Kamuri, I'm giving you answer for your question you asked. For diatomic molecules, diatomic का मतलब मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एटम. ओके, उसमें है होमोन्यूक्लियर. सो व्हेन आई से होमोन्यूक्लियर, इसका मतलब उसमें दोनों एटम क्या है? सेम है. H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, है ना? ये सब क्या है? होमोन्यूक्लियर. अभी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का कैसे है? सेम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दोनों का सेम है, तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? 0. तो ये सब मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 है. Therefore, these molecules are non-polar molecules. All these molecules are non-polar molecules. Heteronuclear. अभी देखो, Kamudi, just pay attention. HF. Now, who is more electronegative? Come on, tell me. HF में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Fluorine. 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 Yes, very good, very good. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन ना, क्योंकि ये फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है. फ्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा. इसको बोलते हैं डेल्टा माइनस. डेल्टा, डेल्टा मतलब छोटा सा चार्ज. और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. याद रखना, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास नहीं जा रहे. इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, बट देयर इज अ डिस्टॉर्शन. देखा था, तो इधर भी डिस्टॉर्शन हो. एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों सेंटर में होने चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर गया? फ्लोरीन के पास. तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि देयर इज अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0. सेम आई कैन राइट फॉर HCl, आई कैन राइट फॉर HBr, आई कैन राइट फॉर HR. अभी जो पोलैरिटी है, डाइपोल मोमेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. Now, as we move across the down the period, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज. तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा रहेगा than HCl, than HBr, than HI. Is that clear? All of you understood? Please note down this. ये लिखो. यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे. समझ में आया? कौमुदी, फॉलोड? Yes, sir. Good. Yes, anybody? Vidhi? वेदिका? चलो फिर ये कंप्लीट करो. जिसको डाउट है स्टे विथ मी. जिनका कंप्लीट हो गया दे कैन लीव. जिसको डाउट है वो रुको. चलो बाय.
Bye, sir. Bye bye. Bye, Bye sir. bye. Thank you, Bye sir. bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank Bye. you. Yes, yes.